दोस्तों, मैं केशव कुमार त्रिवेदी आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल तैयारी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी तैयारी का विषय CTET प्रश्न पत्र 2014 लेवल 2 भाषा सेकंड संस्कृत में गद्यांश को सॉल्व करना है। दोस्तों, गद्यांश इसमें 2 गद्यांश पूछे गए हैं। इन दोनों गद्यांशों को हम किस तरह सॉल्व करें जिससे कि हमें 15 में से 15 मार्क्स मिल जाएं। दोस्तों, इसमें 2 गद्यांश या एक गद्यांश एक पद्यांश आता है जो 15 नंबर का होता है और वो बड़ा आसान होता है। चलिए, आप मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिए और मैं आशा करता हूं कि आप अगर ये वीडियो ढंग से देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें से कि आप 15 में से 15 नंबर कैसे प्राप्त करें। चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परीक्षार्थिनः निम्नलिखित भागस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि तदैव दद्युः यदि तै भाषा सेकंड विकल्पे संस्कृतम चितम स्यात्। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर तभी देंगे यदि उन्होंने भाषा सेकंड में विकल्प में संस्कृत को चुना है। इसका सबसे पहला गद्यांश है 121 से लेकर 126 तक इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदाधारितानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम चिन्हित। निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर को चुनिए। इसका गद्यांश है शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। यह 8वीं कक्षा के रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। इस पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायका। दोस्तों, इसमें पुरानी परंपरा में चले आ रहे तालाबों के विषय में बताया गया है। बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसैव अचानक ही, शून्यात् न प्रकटीभूता वो अचानक ही प्रकट नहीं हो गए। एमे एव तडागाः अत्र संसार सागरा इति। इमे यही तड़ाग मतलब तालाब, अत्र माने यहाँ, संसार सागरा इति ये संसार के सागर हैं अर्थात संसार से पार ले जाने वाले हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्वापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इसके आयोजन के लिए अर्थात इसके निर्माण के लिए होती थी। इसको निर्माण करवाने वाला हुआ करता था और इसको बनाने वाले सैकड़ों व्यक्ति अर्थात दशकम च 10 व्यक्ति हुआ करते थे। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके निर्माण को अर्थात आयोजन को करने वाला व्यक्ति, नेपथ्य माने पीछे से, निर्मापयितॄणाम निर्माण करवाने वाला एक हुआ करता था और निर्मातॄणाम च दशकम् आसीत् और इसको बनाने वाले 10 व्यक्ति हुआ करते थे। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं व रचयतः स्म। इस प्रकार से एक एक और 10-10 व्यक्तियों के संगठनों के समूह से मिलकर के आहत्य मिलकर के शतकम सहस्रम सैकड़ों और हजारों तड़ागों का निर्माण किया, उनकी रचना करी, उनको बनाया। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत्किंचिदपि पठितं पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, लेकिन विगतेषु बीती हुई 200 वर्षेषु 200 वर्षों से या 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन समाज की नूतन पद्धति के द्वारा यत्किंचिदपि पठितम जो कुछ पढ़ा गया, पठतेन उसके द्वारा, पढ़े हुए के द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, समाजेन उस समाज के द्वारा, पढ़े हुए समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्रम च एक और 1 से 10 और 10 से 1000 इत्ते तानि शून्य एवं परिवर्तनानि। ये इस प्रकार की जो बढ़ोतरी थी वो धीरे धीरे शून्य में परिवर्तित हो गई अर्थात रिक्त में परिवर्तित हो गई। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य माने इस,
किसकी? नूतन समाजस्य, नई समाज के, मनसि माने मन में, इयमपि इस प्रकार की जिज्ञासा नैव उद्भूता नहीं प्रकट हुई, यद अस्मात् पूर्वम एतावता, जो अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावता इस प्रकार के, तड़ागान के रचयन्ति स्म, इन तालाबों की रचना किसने करी? एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रवृत्ति विकसिता, एतादृशानि इस प्रकार की, कार्याणि कार्यों को करने की, कर्तुम माने करने की, ज्ञानस्य और ज्ञान की, यो नूतन प्रविधि जो नई प्रविधि है, नई टेक्नोलॉजी है, विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि कृतम, उस प्रविधि को भी पूर्वम संपादितम जो हमें पहले दी है, एतत् कार्यम इस कार्य को मापयितुम मापने के लिए, न केनापि प्रयतम इसको जानने का न किसी ने प्रयास किया और ना ही किसी ने कोई साहस दिखलाया और ना ही किसी का कोई संघर्ष रहा। अद्य ते अज्ञातमानः वर्तन्ते, आज वे सभी अज्ञात नामानः, आज वे सभी अज्ञात नाम हैं जिनको किसी नाम से जाना नहीं जा रहा। पुरा ते बहुप्रथिता आसन, किसको? जो पहले बहुत प्रसिद्ध थे, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, अशेषे माने संपूर्ण देश में, जिसमें कुछ शेष ही नहीं बचा हो, ऐसे देश में तड़ागाह निर्मीयन्ते स्म, इस प्रकार संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और उनको निर्माण करवाने वाले व्यक्ति भी पूरे संपूर्ण देश में निवास किया करते थे। तो देखिए इसके प्रश्न किस तरीके से आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है संसार सागरस्य के संति, संसार सागराह के संति, संसार सागर कौन है? तो आपने सबसे पहले पूछा था और हमारे इस पूरे गद्यांश में बात चली थी कि तालाब ही हमारे संसार के सागर हैं, यानी संसार के नायक हैं। अगला प्रश्न है तड़ागाः कुत्र न प्रकटीभूता, तड़ागाः कुतः न प्रकटीभूता, तालाब कहाँ से प्रकट नहीं हुए, कैसे प्रकट नहीं हुए? अस्मात् इससे नहीं, नूतन समाजात नए समाज से नहीं, संसार सागरात संसार सागर से नहीं, शून्यात, इसका ये करेक्ट आंसर है शून्यात। तालाब अचानक ही पैदा नहीं हुए, तालाबों को धीरे धीरे बनाया गया था, तो तालाब शून्यात न प्रकटीभूता। अगला है पूर्वम तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, पहले तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो यहाँ पर आया था अशेषे देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म, तो अशेषे का अर्थ हमने यहाँ पर किया था संपूर्ण देशे, जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, संपूर्ण देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते। अगला है निवसन्ति स्म क्रियायाः कर्तृपदम किम, निवसन्ति स्म इस क्रिया का कर्तापद क्या है? जनाः तड़ागाः संसार सागराः निर्मातारः। तो इसका लास्ट हमने देखा था कि जो निर्मातार हैं अशेषे ही, यहाँ देखिए निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, यानी निर्माण करने वाले, निर्मातारोपी जो निर्माण कराने वाले हैं वो भी संपूर्ण देश में निवास किया करते थे, तो निवसन्ति स्म यानी इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ निर्मातारः। अगला है संपूर्ण इति अर्थ अत्र किम पदम प्रयुक्तम, संपूर्ण इस अर्थ के लिए यहाँ कौन सा पद प्रयोग किया गया है? तो आपको कई बार बता चुका हूँ इस बात को मैं, अशेषे, अशेषे जिसमें कोई शेष नहीं बचा, अर्थात जो पूर्ण है, तो यहाँ पर अशेषे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद क्या है? तो पठतेन, तो यहाँ पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, पठतेन पढ़े हुए के द्वारा या पढ़े लिखों के द्वारा, ये इसका विशेषण पद है। ये प्रश्न पत्र 2014 का ही सेकंड है और सेकंड भी इसमें अनुच्छेद भी दिया गया था जो गद्यांश पर ही आधारित था। ज़्यादातर वैसे एक गद्य और एक पद्य दिया जाता है, लेकिन कभी कभी दोनों गद्य दे दिए जाते हैं और
इसमें ऐसा होता है कि इन प्रश्नों को पढ़ने से या इन गद्यों को पढ़ने से कभी कभी पुनरावृत्ति भी हो जाती है। जैसे 2013 और 2014 जो प्रश्न पत्र 2013 में जो गद्यांश आया था वही गद्यांश 2015 में 2014 में भी पूछा गया। निम्नलिखित अनुच्छेद आधारितानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम चिन्हत। निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर लिखिए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। एक मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का कोई तालाब था। सरह माने तालाब। संकट विकट नाम को हंसौ निवसत। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस, संकट विकट नाम को मतलब दो हंस निवसता माने निवास करते थे। कम्मुग्रीव नामा तयो मित्रम एक कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्मुग्रीव नाम का उनका, तयो माने उनका, दोनों का एक मित्र भी था। एक कूर्मा वो कछुआ था। अपि अत्रैव प्रतिवसति स्म वह भी यही निवास करता था, अर्थात इसी तालाब में निवास करता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् अकथयन्। इस प्रकार एक समय की बात है कि धीवर जो मछलियों को मारने वाले होते हैं, तत्र आगच्छन् वहां आए और अकथयन् कहने लगे, वयम स्वः मत्स्यादीनां कूर्मादीनां मारिष्यामः। हम, वयम माने हम, स्व माने आने वाले कल को, मत्स्य कूर्म इत्यादि नाम मारिष्यामः मछली और कछुए इन सबको मारेंगे, अर्थात उनको पकड़ेंगे। एतत् श्रुत्वा इस बात को सुनकर कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे किम युवाम धीवराणाम वार्ता सुता। अरे मित्रों, क्या तुमने, युवा माने क्या तुम दोनों ने धीवराणाम उन धीवरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब हमें क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। हंसौ अवदताम हंस कहने लगे, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो अच्छा लगेगा वह करेंगे। कूर्म अवदत कछुआ बोला, माँ एवं तदा यदाहम अन्यम हृदम गच्छामि तदा कुरुतम। जब तक मैं एक ऐसा उपाय करता हूँ जिससे कि हम दूसरी जगह पर चले जाएं या किसी दूसरे तालाब में चले जाएं। हंसौ अवदताम हंस कहने लगे, आवाम किम करवाव, हमें क्या करना चाहिए। कूर्म अवदत कछुआ बोला, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ, भवद्भ्याम सह आपके साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र गंतुम इच्छामि किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ, किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम हंस कहने लगे, हंसौ अवदताम अत्र कः उपायः। अब बताइए यह कौन सा उपाय है। कच्छपः वदति कछुआ बताने लगा, युवाम काष्ठदंडम चंच्वा धारयताम, मैं तुम्हारे काष्ठदंडम एक लकड़ी की डंडे को आप अपनी चोंच में धारण करेंगे। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं उस लकड़ी की डंडी को पकड़ करके, अवलंब्य उस पर लटक करके, युवाभ्याम पक्ष बलेना आपके पंखों के द्वारा, सुखेना गमिष्यामि आपके पंखों के बलों के द्वारा सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय, हो सकता है यह उपाय है, किंतु लेकिन अत्र एका अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक अपाय भी है, उपाय की विपरीत भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, हमें ले जाता हुआ देखकर, त्वम माने तुम्हें, अवलोक्य देख करके, जना किंचित लोग कुछ, वदिष्यन्ति माने बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित हो जाएगा। अतः तुम अत्रैव बसा, इसीलिए तुम यहीं रहो,
ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। इस बात को श्रुत्वा माने सुन करके क्रुद्धः गुस्से में कूर्मा अवदत् कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुता, इसीलिए जो मैं कहता हूं वो आप करिए। अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। द्वयो हंसयो मित्रस्य नाम किम आसीत्। द्वयो माने दो, हंसयो माने हंसों के, मित्रस्य मित्र का नाम क्या था। दोनों हंसों के मित्र का नाम क्या था। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का जहाँ भी प्रयोग होता है वहाँ अर्थ निकलता है का करके। जैसे मित्रस्य मित्र का, रामस्य राम का, बालकस्य बालक का। उसी तरीके से यहाँ उन दोनों हंसों के मित्र का नाम क्या था, तो कम्बग्रीव नाम का उनका एक कूर्म था जो उनका मित्र था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कम्बग्रीव। अगला है हंसयो दृष्टया कूर्मेण कथिते उपाये विद्यमानः आसीत्। जो हंसों की दृष्टि थी वो कछुए के द्वारा बताए गए उपाय में विद्यमान आसीत्। उपाय में क्या उन्हें अलग लगा, तो कछुओं को उसका उपाय तो ठीक लगा लेकिन उसमें उन्हें एक अपाय भी लगा था, तो अपाय उनकी दृष्टि में थोड़ा सा अलग था, तो इसीलिए इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा अपायो। अगला है कूर्म सह अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कूर्म माने कछुआ, सह माने साथ में, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम माने जाना चाहता था, इच्छति माने उसकी इच्छा थी। अब किसके साथ जाना चाहता था, तो एकेन हंसेन तो यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हंस दो थे। धीवर तो उसे खुद ही मारना चाहते थे और मछलियां तो खुद ही तालाब में थी, वो कैसे जा सकती। इसीलिए हंसाभ्याम, वो हंसों के साथ किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता था। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है कम दृष्ट्वा जना किंचित वदिष्यन्ति इति हंसाभ्याम चिंतितम आसीत्। उन्होंने कहा कम दृष्ट्वा, किसको देख करके, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे, इस प्रकार की हंसों ने चिंता व्यक्त की थी। तो जब वो कछुए को ले जाएंगे तो कछुए को देख करके, तो कूर्मम दृष्ट्वा, कम दृष्ट्वा कूर्मम दृष्ट्वा, तो इसका करेक्ट आंसर 2 है। अगला नेक्स्ट है धीवराः कान मारे तुम इच्छन्ति स्म। धीवर किसको मारना चाहते थे, मत्स्य कूर्मादि नाम, मछली और कछुओं को, कूर्मम मत्स्यान संकटतम, तो मत्स्य कूर्मादि नाम दोनों, ये ऑप्शन पहला इसका राइट हो जाएगा। ना तो केवल वो अकेले कछुआ को मारना चाहते थे, ना ही मछली को, वो दोनों को ही मारना चाहते थे। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मत्स्य कूर्म इत्यादि नाम मारे तुम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगला ऑप्शन है कहा क्रुद्धः अभवत्। क्रुद्ध कौन हुआ, गुस्सा किसको आया, तो कूर्म था, कूर्म का नाम था कम्बग्रीव। कम्बग्रीव को गुस्सा आया, तभी तो उसने कहा कि अहम मूर्खास्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं बोलूँगा। तो कम्बग्रीवः क्रुद्धः अभवत्। जहाँ भी अभवत्, अभवत्, अपठत्, अगच्छत्, अलिखत्, इस प्रकार का कोई भी शब्द आता है तो वो भूतकालिक क्रिया में चला जाता है, पढ़ा लिखा खाया हंसा, इस तरीके से इसका ऑप्शन बनता है। अगला है यदि त्वम उत्तरम दास्यसि वाक्ये त्वम सर्वनाम पदम कसमय प्रयुक्तम। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, उत्तर दोगे, दास्यसि पठिष्यसि लिखिष्यसि, जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ भविष्यत काल की क्रिया होगी। तो यदि तुम उत्तर दोगे तो वाक्य त्वम सर्वनाम पदम, तो इस वाक्य में जो त्वम आया है सर्वनाम पद, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हंसों ने किससे कहा था, कछुए से कहा था कि अगर तुम उत्तर दोगे तो नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे।
तो कम्बुग्रीवाय, कम्बुग्रीवाय, कम्बुग्रीव के लिए, अपने मित्र के लिए। 149 क्वेश्चन नंबर है, अनुच्छेदे वदिष्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। अनुच्छेद में वदिष्यन्ति इति इस क्रियापद का कर्तापद कौन है? तो ये बात कछुए ने कही थी कि ना ही मैं कुछ अपना मुंह खोलूंगा और ना ही मैं कुछ बोलूंगा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर सेकंड है कूर्माहा, कूर्माहा। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न में पूछा गया है, अस्मिन् अनुच्छेदे निरीक्ष्य इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस अनुच्छेद में जो निरीक्ष्य जो पद आया है वो किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है? तो निरीक्ष्य देखकर, अवलोक्य, इसका भी अर्थ होता है देखकर। दोस्तों जहां कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उपसर्ग के साथ लेप प्रत्यय लगता है जो भूतकालिक क्रिया को बनाता है। लेप प्रत्यय में निरीक्ष्य, अवलोक्य, विचार्य, प्रक्षाल्य इस तरीके के शब्द बनते हैं। तो जिनका अर्थ निरीक्ष्य देखकर, अवलोक्य देखकर, इस प्रकार से बनते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है या शब्दों के बाद लगता है? तो इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं देखता हूं कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दें जिससे कि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब तैयारी ऑनलाइन, फॉलो अस। थैंक यू।